लगता है कोई आया है। हेलो वीर, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सुना है। वो सब ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन। मेरा नाम त्रिकाल है। त्रिकाल? ये कैसा नाम है? बस जैसा भी है यही है। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम बताओ मुझे कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। कुछ ऐसा जो मेरे लिए सिर्फ तुम ही ला सकते हो, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ 4 ही योद्धा ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को हिलाने का दम रखते हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो। क्या कहा? सच में? मैं और दुनिया को हिलाने का दम? इतना तो मैं खुद भी नहीं जानता अपने बारे में। चलो, मुझे जानकर खुशी हुई। चलो अब बता दीजिए, आपको क्या काम है मुझसे। वीर, मुझे तुमसे एक जीवन रक्षक मणि चाहिए, जिसको सिर्फ तुम ही ला सकते हो, और उसके लिए मैं तुम्हें पूरे 50 करोड़ दे सकता हूँ। क्या 50 करोड़? क्या तुम मजाक कर रहे हो या भांग वांग खा के आए हो? मजाक? और मैं कभी मजाक नहीं करता। अरे नहीं नहीं, वो आप थोड़ा शक्ल से फकीर लग रहे थे, इसलिए सोचा पूछ लूं। अक्सर जो हमें दिखता है वो वैसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ मुझे कहाँ मिलेगी तुम्हारी ये जीवन रक्षक मणि। तुम्हें उसके लिए दानव घाटी जाना होगा। क्या? दानव घाटी? अब ये कौन सी घाटी है? हाँ, दानव घाटी, जहाँ जाने के लिए तुम्हें अनेकों तिलिस्मी रास्तों को पार करके जाना होगा, जहाँ तुम एक दूसरी ही दुनिया में चले जाओगे, और वहां जाने के बाद तुम्हें अजीबोगरीब जानवर मिलेंगे और जादुई राक्षस मिलेंगे। अबे तेरा दिमाग विमाग सटक गया है या तू पागल वागल हो गया है? तू मणि मांग रहा है मुझसे या फिर मेरी जान मांग रहा है? छोटे कामों के कोई इतने ज्यादा पैसे नहीं देता वीर। जितने ज्यादा पैसे होंगे उतने ही ज्यादा खतरे होंगे। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम डर गए? क्या कहा? डर गया? और वो भी मैं? ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी वीर। ऐसा भी क्या खास है उस मणि में जो त्रिकाल मुझे उसके लिए 50 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया? खैर, अब काफी रात हो चुकी है, तो अब मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि कल सुबह मुझे अपने जहाज पर भी जाना होगा। ओए मेरे लगते जिगर, इस बार कोई छोटा मोटा काम नहीं है, पूरा 50 करोड़ का काम है, पूरे 50 करोड़ का। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना, पूरे 50 करोड़ का। और तुझे तो पता ही है कि मेरा सब कुछ तू ही है, तो इसलिए इस बार इस सफर को पूरी शिद्दत से पूरा करना है। क्या बात है यार, आज मौसम तो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन उस त्रिकाल ने तो मुझे बोला था कि रास्ते में बहुत ज्यादा तिलिस्मी जाल होंगे, ये होंगे वो होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। लगता है उसे खुद भी नहीं पता होगा। आखिर वो क्या था जिसने मेरे जहाज को ही पलटा दिया? ये ये मेरी तरफ इतनी तीव्रता से क्या बढ़ा आ रहा है? हैं? ये तो एक व्हेल मछली है, और ये तो मेरी तरफ आ रही है। इसी ने मेरे जहाज को पलटाया था। अब तो मुझे लगता है यहां से निकल जाना ही बेहतर होगा, वरना बेवजह मैं इस मछली का चारा बन जाऊंगा।
ये मैं कहाँ आ गया और मेरा शरीर बहुत ज्यादा दुख रहा है। अब तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। यहाँ तो दूर दूर तक मुझे पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। लगता है अब मुझे उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर देखना चाहिए। वहीं से मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई दे सकता है, अन्यथा मैं ऐसे ही इस वन में भटकता रहूंगा। यहां से भी दूर दूर तक कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। लगता है अब मुझे खुद ही कोई मार्ग खोजना होगा। हाँ? ये क्या है? इतना बड़ा शेर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। लगता है वो फकीर सही बोल रहा था, कुछ तो खास बात जरूर है इस जंगल में, तभी तो इतना बड़ा शेर मेरे सामने आ गया। लगता है इसको मारने में मुझे काफी मेहनत लगेगी। मुझको मारने की सोचने वाले तू है कौन? क्या तुम बोल सकते हो, वो भी मेरी तरह? क्या मजाक लगा रखा है? क्या ये कोई मेरा भ्रम तो नहीं है? बेवकूफ लड़के, ये कोई भ्रम नहीं है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन तुम ये रहस्य बताने के लिए अब जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि तुम अब मेरे पेट में चले जाओगे। क्या मजाक लगा रखा है क्या? मैं तुम्हारे पेट में चला जाऊंगा? हाँ, माना कि तुम बोल सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या पता आज तुम्हारा अस्तित्व ही इस जंगल से खत्म हो जाए। बेवकूफ लड़के, तुम्हारी मेरे सामने ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अब बहुत हो गया तुम्हारा। मुबारक हो होस्ट, आपने एक रक्षक शेर को मारा है जिससे आपको बिजली की शक्ति मिलती है। तो क्या आप इस शक्ति को लेना चाहेंगे? हाँ, मैं इसे लेना चाहूंगा। ठीक है, तो शक्ति संचार की प्रक्रिया शुरू की जाती है।